वाला देख लेते हैं। एक क्वेश्चन डिजाइन वाला सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 में क्या करा है कि डिजाइन है सिंगली रिइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बीम सेक्शन फॉर फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट। देखिए याद रखिए, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ आपको 150 किलोन्यूटन मीटर का। यूज कॉन्क्रीट M50 ग्रेड, यानी ग्रेड ऑफ द कॉन्क्रीट गिवन है एंड स्टील Fe250 ग्रेड। इफेक्टिव डेप्थ टू विथ रेशियो, यानी आपको D/B का रेशियो दिया हुआ है 2। चेक फॉर शेयर एंड डिफ्लेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि यहाँ पर आपको शेयर और डिफ्लेक्शन का चेक नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इस डिजाइन वाले क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा जो डेटा है, जो गिवन डेटा है वो हम लिख लेते हैं। देखिए हमको सिंगली आपको सबसे पहले क्या दिया है, फैक्टर्ड मोमेंट, यानी MU का वैल्यू दिया हुआ है आपको 150 किलो न्यूटन मीटर। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं न्यूटन MM में, तो 150 इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूटन MM में। क्लियर है। और आपको दिया हुआ है ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको गिवन है M20। तो यहां से आप FCK का वैल्यू देख लेते हैं, ये हो जाएगा 20 न्यूटन पर mm²। क्लियर है। और आपको साथ ही भी दिया हुआ है ग्रेड ऑफ, सॉरी यहां पर आपको जो क्वेश्चन भी दिया हुआ है ग्रेड ऑफ द कंक्रीट M15 है। ठीक है, तो आप M15 ही लेके चलिए, तो FCK का वैल्यू आ जाएगा 15 न्यूटन पर mm²। अब आपको ग्रेड ऑफ स्टील भी आपको गिवन है, दैट इज Fe250। तो यहां से आप FY के वैल्यू देख सकते हैं, दैट इज 250 न्यूटन पर mm²। क्लियर है। और कुछ दिया हुआ है, हाँ आपको क्या दिया हुआ है, इफेक्टिव डेप्थ टू विथ रेशियो, यानी कि ये इफेक्टिव डेप्थ हो गया और विथ रेशियो हो गया, ये आपको 2 गिवन है। तो यहां से आप D का वैल्यू B के टर्म कैसे निकालेंगे, 2B हो गया। ठीक है, तो ये सारा डेटा आपको गिवन है। अब हम प्रोसीड करते हैं इसके सॉल्यूशन पार्ट की तरफ। देखिए आपके क्वेश्चन में इतने ही डेटा गिवन है, तो इसको प्रोसीड करना है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो MU की जो वैल्यू आई थी ना, ये जो आपको फैक्टर्ड मोमेंट दिया हुआ है, इसको हम लोग MU लिमिटिंग के बराबर कर देंगे। यानी इसको हम MU लिमिटिंग मानकर अगर हम डिजाइन करेंगे, तो आप जैसा कि जानते हैं कि MU लिमिटिंग किसके लिए होता है, आपको बैलेंस सेक्शन के लिए होता है। यानी आपका कंक्रीट और स्टील दोनों अपने यील्डिंग वैल्यू को अचीव कर लिए हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग MU लिमिटिंग निकाल देते हैं। तो अगर MU लिमिटिंग अगर आप इसको मान रहे हैं, तो आपका जो सेक्शन होगा, जो डिजाइन ऑफ द सेक्शन होगा, वो बैलेंस्ड सेक्शन होगा, है ना। इट मीन्स आप यहां से एक पॉइंट लिख सकते हैं कि हम लोग जो डिजाइन करने वाले हैं, यानी कि डिजाइन द बीम कंसीडरिंग बैलेंस्ड सेक्शन। क्लियर है। ठीक है, उस कंडीशन में जो आपका MU है वो MU लिमिटिंग के बराबर हो जाएगा। और हम जानते हैं MU लिमिटिंग का फार्मूला Q FCK B इंटू D²। क्लियर है ना। तो यहां से देखिए आप D को B के फॉर्म में कन्वर्ट किए हुए हैं, तो आप यहां से B को इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए जो MU लिमिटिंग की वैल्यू है वो मैं पुट कर देता हूं। MU के बराबर मैंने अब मान लिया, क्योंकि बैलेंस सेक्शन डिजाइन कर रहे हैं, तो 150 इंटू 10⁻⁶। अच्छा हाँ, यहाँ पर देखिए Q FCK BD² है, तो Q का वैल्यू ग्रेड ऑफ द स्टील पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ग्रेड ऑफ द स्टील आपका Fe250 है, तो आपको Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.148। तो ये हो जाएगा 0.148। और FCK आपको 15 गिवन है। देखिए D इज इक्वल टू 2B है, तो B आप रहने देंगे, और D का स्क्वायर यानी कि 2B का स्क्वायर यानी कि 4B का स्क्वायर, तो ये आपको जो वैल्यू हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा, 4B³ हो जाएगा, है ना। सारा डेटा गिवन है, आपको B यहां से इजिली कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहां से अगर आप B निकालना चाहेंगे, तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 150 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 0.148 इंटू 15 और इंटू 4 हो जाएगा, और क्यूब रूट हो जाएगा। तो इस वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। 150 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 0.148 इंटू 15 और इंटू 4, और इसका क्यूब रूट यानी 2 की पावर अगर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। जो वैल्यू निकल कर आ रही है आपकी, देखिए ये जो वैल्यू आपका निकल कर आ रहा है 256.58 है। जो वैल्यू निकल कर आया आपका 256.58 है,
तो हम लोग इसको राउंड फिगर में ले लेते हैं, 260 mm कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं कि 260 mm इसको मान लिया, तो आपके जो डी की जो वैल्यू निकल कर आएगी। देखिए, तो यहां से आप क्या करेंगे, डी का वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। तो डी इज इक्वल टू क्या है, 2b है, यानी कि 2 इंटू 260 करेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी, 520 mm का। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने डिजाइन किया था बैलेंस सेक्शन को मान के, जो बी का जो वैल्यू इतना आया था, तो मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सा वैल्यू और बढ़ा लिया, और जो डी का वैल्यू है 520 आया। यानी कि अगर बैलेंस सेक्शन के केस में अगर आप बी और डी की बात करेंगे, और यहाँ पर जो मैं वैल्यू ले रहा हूँ ये रिस्पेक्ट कंपेरेटिवली अगर बात करें तो ज्यादा है। अगर आप ज्यादा वैल्यू ले रहे हैं तो इसका मतलब अगर आप एमयू लिमिटिंग इस वैल्यू को मान के चल रहे हैं, यानी कि 260 और 520 mm का, तो एमयू की लिमिटिंग की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज्यादा आ जाएगी, एक्सीड कर जाएगी एमयू से। तो हमारा जो सेक्शन क्या हो जाएगा, अब अंडर इन्फोर्स सेक्शन हो जाएगा। तो हम तो वही तो चाहते हैं कि अंडर इन्फोर्स सेक्शन के लिए डिजाइन करें। तो मेरा अगर हम इस वैल्यू को एक्सीड कर लेते हैं तो एमयू लिमिटिंग की वैल्यू बढ़ जाएगी, जो कि मेरा एमयू से, यानी जो इस पे लोड आ रहा था उससे एक्सीड कर गया, यानी मेरा जो बीम होगा अब वो क्या हो जाएगा, अंडर इन्फोर्स सेक्शन हो जाएगा। तो इट विल बी बेटर। देखिए, आपने जो फॉर्मूला से कैलकुलेट किया है, जो बी की वैल्यू जो निकल कर आई आपके लिए, वो हो गया 260 mm, और जो डी का जो वैल्यू है, इन इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू इसी का डबल था, तो 520 mm हो गया। तो अगर हम ग्रॉस डेप्थ की बात करें तो ग्रॉस डेप्थ क्या हो जाएगा, इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर। तो हम यहाँ पर अज्यूम कर ले रहे हैं जनरली, चलो इसमें अज्यूम कर लेते हैं हम 30 mm का। तो अगर आपका 520 इफेक्टिव डेप्थ है और इफेक्टिव कवर अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं 30 mm का, तो इस केस में आपका जो ग्रॉस डेप्थ निकल कर आएगा वो 550 mm का हो जाएगा। ठीक है, नॉमिनल कवर या क्लियर कवर की बात करें तो जनरली भी में हम लोग 25 mm का पुट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऐसे रफली आइडिया ले लिया है 30 mm का। यहाँ पर आपको स्टेप्स बेसिकली समझना है कि हम डिजाइन का पार्ट कैसे कंसिडर करते हैं और किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए, आपने यहाँ से डायमेंशन ऑफ द बीम को फाइंड आउट कर लिया। अब बारी आती है, कैलकुलेट करेंगे हम एएसटी की वैल्यू को। देखिए, यहां पर अगर आप एएसटी के वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस है फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ द एएसटी। फर्स्ट वन क्या है कि जो आप, चूंकि आप मान के क्या चल रहे हैं कि बैलेंस सेक्शन के लिए आप डिजाइन कर रहे हैं, यानी आप जो फैक्टर्ड मोमेंट था उसको आप इक्वेट कर रहे थे लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर। ठीक है, तो अगर यही जो मोमेंट है, इस मोमेंट को अगर हम टेंशन वाले फोर्स से निकालना चाहे उसके बराबर इक्वेट कर दें, यानी कि टी इंटू लीवर आर्म कर रहे हैं, टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, या लीवर आर्म सॉरी टेंशन का 0.87 Fy इंटू AST हो जाएगा ना, और लीवर आर्म में क्या हो जाएगा आपका D माइनस 0.42। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक्सयू पुट करेंगे कि एक्सयू लिमिटिंग, आप यहाँ पर एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं पुट करूंगा एक्सयू लिमिटिंग, या जिसको हम एक्सयू मैक्स भी कहते हैं। क्यों करेंगे, क्योंकि आपने जो डिजाइन ऑफ द बीम को कंसीडर कर लिया है कि आप बैलेंस सेक्शन के लिए डिजाइन कर रहे हैं। तो बैलेंस सेक्शन के केस में जब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप निकालते हैं तो जहां जहां एक्सयू होता है वहां पर एक्सयू लिमिटिंग पुट करते हैं। तो इसलिए हम लोग टेंशन के केस में भी यहाँ पर भी एक्सयू लिमिटिंग पुट किए, और ये जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं ये एक्चुअल में एमयू लिमिटिंग है, और बैलेंस सेक्शन मान के चल रहे हैं। इसका मतलब कि जो आपका लोड आ रहा था उतना ही को हम लोग एमयू लिमिटिंग, सॉरी जो मोमेंट आपको दिया हुआ था उतना ही को एमयू लिमिटिंग मैंने कंसीडर करते हुए इसको डिजाइन किया है। तो इस कंडीशन में सब कुछ गिवन है, एक्सयू लिमिटिंग आप इजीली निकाल सकते हैं। ये ग्रेड ऑफ द स्टील पर डिपेंड करता है। तो ग्रेड ऑफ द स्टील आपको कितना गिवन था, Fe2 फ्री था, तो एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.53 टाइम्स ऑफ द डी हो जाता है। सब कुछ आप दिया हुआ था, क्योंकि ये डी आप पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, तो आप सिर्फ एएसटी फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से इजिली। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर देखिए, एमयू का जो वैल्यू आपको गिवन है वो है 150 किलोमीटर मीटर, यानी 150 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm, 0.87 Fy 250 ग्रेड ऑफ द, और आपको AST ही तो फाइंड आउट करना है, और D का वैल्यू आपने 520 यहां से कैलकुलेट किया हुआ है, माइनस ऑफ 0.42। अच्छा, एक्सयू लिमिटिंग क्या हो जाएगा, K इंटू डी हो जाएगा, ग्रेड ऑफ द स्टील पर डिपेंड करेगा। ग्रेड ऑफ द स्टील आपका 250 है, तो ये हो जाएगा आपका एक्सयू लिमिटिंग 0.53 इंटू डी, और D का वैल्यू 520 है। तो यहां से आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं AST के वैल्यू। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। देखिए, 520 माइनस 0.42 इंटू 0.53 इंटू 520। ठीक है, ये वैल्यू कैलकुलेट किए, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हम करना चाहते हैं 150
इंटू 10⁶ और डिवाइडेड बाय दिस आंसर, ये आ गया। और फिर इतना पोर्शन भी डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 0.87 डिवाइडेड बाय 250। ठीक है, तो यहां से जो वैल्यू आपका निकल कर आ रहा है AST का, तो ये हो गया आपको 1706 mm²। ठीक है, एक तो ये तरीका हुआ जहां से आप AST की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक दूसरा तरीका है जो हमने डिस्कस किया था AST का, डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। AST इज इक्वल टू, चलिए उसके तरफ मूव करते हैं। यहां से याद रखिएगा जो वैल्यू निकल कर आया आपका 1706 mm², उस फॉर्मूला को भी देख लेते हैं, उससे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे AST की वैल्यू को। देखिए, वो जो AST का फॉर्मूला वो क्या है, 0.5 FCK डिवाइडेड बाय FY इंटू 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस 4.6 MU डिवाइडेड बाय FCK BD² और इंटू B इंटू D। जो वैल्यू सब पुट अप कीजिए तो हो जाएगा 0.5। FCK कितना है, आपको कौन सा ग्रेड ऑफ द कंक्रीट दिया था, 15 ग्रेड का, और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 250, 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस 4.6। यहाँ पर MU का वैल्यू इंटू 10⁶ पुट करेंगे और डिवाइडेड FCK यानी कि 15 B का वैल्यू। तो आपने B का वैल्यू कितना निकाला था, 260 याद है, और जो D का वैल्यू था उसका डबल हो गया था, दैट इज 520 का स्क्वायर, और इंटू B इंटू D। B का वैल्यू अभी लिखा आपने 260 और इंटू 520। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। 4.6 इंटू 150 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय दिस, तो डिवाइडेड बाय 15 इंटू 260 इंटू 520 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस आंसर, जो भी आंसर है उसका स्क्वायर रूट, फिर 1 माइनस दिस आंसर, और बाकी सबको मल्टीप्लाई करते जाना, इंटू 15 इंटू 0.5 इंटू 260 इंटू 520 और डिवाइडेड बाय 250। देखिए, यहाँ से जो वैल्यू आपके निकल कर आ रही है 1671.22 mm², और जो आपने प्रीवियस फार्मूला से जो कैलकुलेट किया था AST के वैल्यू, MU लिमिटिंग का वैल्यू पुट करके, वो आपको आया था 1706 mm²। ठीक है, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, तो आप यहां से लेके चल सकते हैं। चलिए, यहां से आप लेके चल सकते हैं, चलिए 1700 mm² का आप एरिया ऑफ द स्टील प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम लोगों ने डिजाइन किया, यानी B को वैल्यू को निकाला जो आपको 260 mm निकल कर आया, आपने D को कैलकुलेट किया जो इसका डबल था, गिवन था क्वेश्चन में आपको 520 mm का, आपने इफेक्टिव कवर 30 का लेते हुए ग्रॉस डेप्थ आपने 550 मान लिया। ठीक है, और आपने एरिया ऑफ द स्टील को यहां से लेकर चला 1700 mm²। ठीक है, तो ये था बेसिकली डिजाइन का पार्ट। आप ये इसको भी लेकर चल सकते हैं 1670 या 1700, तो मैंने यहाँ पर रफली आइडिया देखा है। बेसिकली यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन सॉल्व किया है, यहाँ पर आपको बताने की कोशिश किया था कि आप डिजाइन के प्रोसेस में किस तरीके से आगे सॉल्व करेंगे, प्रोसीड कैसे करेंगे, यानी कि व्हाट विल बी द प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग द दैट इज द डिजाइन रिलेटेड प्रॉब्लम ऑफ द सिंगल RCC बीम। ठीक है।